तुम्हारे हाथों का कसूर है जो खुद को रोक ना सके और तुम्हें ज्यादा खाना खिला दया। असलम रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद इससे कोसों दूर रही। आखिर खुदा खुदा करके हर सा उजाला फैला तो उसने बिस्तर छोड़ा और मजदूरी पर जाने की तैयारी करने लगा। मुनासिब आराम ना मिलने की वजह से इसकी तबीयत बोझल थी और मिजाज चिड़चिड़ा था। असलम, आज तुम तवज्जो से काम नहीं कर रहे, खैरियत है? ठेकेदार ने उसे सुस्त होते देखकर पूछा। असलम ने सच सच बात कर डाली। ठेकेदार पूरी बात सुनकर बोला, तुम्हारे हाथों का कसूर है जो खुद को रोक ना सके और तुम्हें ज्यादा खाना खिला दिया। ठेकेदार बात करके आगे बढ़ गया, जबकि असलम कुछ सोचकर अपने हाथों से मुखातिब हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हुई। हाथों ने गले शिकवे सुने तो झट बोले, हमारा कोई कसूर नहीं। तुमने अपनी मर्जी से डटकर खाया। भला हम किया करते। अब शामत मर्जी किया गई, ए दिल। ये सारा किया धरा तुम्हारा है। अगर तुम चाहते तो हाथों को ज्यादा खिलाने से रोक सकते थे। असलम ने दिल को खरी खरी सुनाते हुए कहा। दिल भला कब खामोश रहता है? ये पैदाइश से मौत तक बगैर थके धड़कता है, क्योंकि दिल के अज़लात जिन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है उम्र भर नहीं थकते। दिल ने गहरी सांस ली और बोला, अब भला मेरा किया गुनाह? मेरे पास काम बहुत है। मेरे दाएं जानिब सारे जिस्म से खून साफ होने के लिए आता है और फेफड़ों से आकर पूरे जिस्म को मुहैया किया जाता है। मुझे फुर्सत कहाँ कि इस तरह के काम करूं? दिल ने अपनी सफाई देते हुए कहा और बात खत्म करते करते जिम्मेदारी मिदे पर डाल दी। मुइद्दत स्टमक भी अब तक की पूरी गुफ्तगू सुन चुका था। अपनी बुराई सुनकर भड़क उठा, अच्छा जी, कोई ना मिला तो मलबा मुझ गरीब पर डाल दिया। मैं सारी बातें सुन चुका हूँ। मेरी कोई गलती नहीं। जैसे जैसे ग़िज़ा मुइद्दा में पहुँचती रही, मेरी दीवारों से मुतअद्दिद रतूतें खारिज होकर हाजिम करती रहीं। बेतहाशा खाने के बावजूद मैं खुराक हजम करने में लगा रहा। सारी रात आराम नहीं कर सका। 2 वक्त का खाना एक बार खाने के बाद चहलकदमी ना करने की वजह से ये गड़बड़ हुई। प्रोटीन को मैंने हजम किया, जबकि चिकनाई छोटी ऊंट में हजम होकर बदन में जज्ब हुई। अब उस सारे मामले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरे ख्याल में दांतों की शरारत है। मुइद्दा ने उसे अच्छी खासी सुना दी थी। असलम का ध्यान झट दांतों की तरफ गया। दंत भला कब अपनी बुराई सुन सकते थे? गिनती में 32 थे और अक्सरियत में थे। सामने वाला दंत जरा नाराजी से कहने लगा, जनाब आली, हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते। हमें जो चबाना खाने पीने को मिलता है, पूरी मेहनत और लगन से खुराक के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे ज़र्रात में तब्दील करके लाबे दहन की मदद से खुराक की नाली की जानिब धकेल देते हैं। नींद न आने का सबब हमारी वजह से नहीं। दांतों ने मुत्तहिद होकर कहा। ये तादाद में ज्यादा और मजबूत थे। इन्होंने आंखों को कसूरवार ठहरिया और खामोश हो गए। असलम अब तक हर तरह की सफाइयां सुनकर उकता गया था। वो नाराजी से आंखों से मुखातिब हुआ, लो, अब तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम वक्त से बंद हो जाओ तो भला नींद का मसला ना हो। आंखें दो थी, फौरन मुत्तहिद होकर एक जबान बोली, वाह जी वाह। सारी रात हमें जबरदस्ती दबा दबा कर बंद करने की कोशिश करते रहे। परवरिदगार आलम ने रात आराम के लिए पैदा की है, लेकिन अफसोस किसी का गुनाह हमारे सर पे थोपा जा रहा है। सारी रात करवटें बदल बदल कर हमें जबरदस्ती बंद किया गया। हमारी पलकों का काम आंखों की हिफाजत करना है। वो काम हम करते रहे। हमारा कोई कसूर नहीं। ये सब दिमाग का किया धरा मालूम होता है। ओ मियां, क्या बात है, कहाँ गायब हो? जल्दी जल्दी काम मुकम्मल करो। तनख्वाह काम की मिलेगी, बैठने की नहीं। ठेकेदार बरहम होकर बोला। असलम जो जिस्म के आज़ा से झगड़ने में मसरूफ था, ख्यालों की दुनिया से निकला और काम शुरू कर दिया, जबकि जिस्म के तमाम आज़ा हंसी मजाक में लग गए। वो जानते थे कि जो शख्स फितरत के कवानीन से दोस्ती नहीं रखता, वो उसी तरह नुकसान उठाता है। इस मामले में यह हवा की ज़बान का ख्याल किसी को ना आया, जिसने जायके का लालच देकर असलम को ज्यादा खिला दिया और दिलो दिमाग को माफ कर दिया। हकीकत में सबसे बड़ा और बुनियादी जुर्म तो उसी का था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।